हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग पर सीख रहे हैं बोर्ड मास और बोर्ड मास की ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड मास की थोड़ी और अच्छे क्वेश्चन कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग थोड़ा बेसिक और उससे सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने बोर्ड मास कैसे किया जाता है, बोर्ड मास की शुरुआत कैसे करते हैं, वहां वो देखा था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा और बेसिक समझा था। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा उससे और आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है 25 प्लस 36 भाग 4 गुणा 5 माइनस 20। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड। अभी हमने सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। आज भी हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग ऑफ और ब्रैकेट की ओर बढ़ेंगे। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है 25 प्लस 36 में भाग 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 20। आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना होता है। डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड यानी भाग सॉल्व करेंगे। तो 25 प्लस भाग किन दो संख्याओं के बीच है, इन दो संख्याओं के बीच। सभी लोग क्या करते हैं, बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि इनको जोड़ना शुरू कर देते हैं। जोड़ना नहीं है, हमें डिवाइड देखना है। डिवाइड किन दो संख्याओं के बीच है, 36 और 4 के बीच है। तो 4 का भाग देंगे 36 में। 4 का पाड़ा पड़िए कि 36 आ जाए। 4 निम 36 गुणा 5 माइनस 20। बिल्कुल जैसा लिखा है सवाल बिल्कुल वैसा लिख देते हैं। 25 प्लस 9 पंचे 45, यानी अब डिवाइड सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 9 पंचे 45 माइनस 20। अब देखो क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिया, हमें अब करना है ऐड। ऐड किनको, जिनको जो संख्याओं के जो साइन है वो सेम हो, यानी ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 4 और 2 6, 6 और 1 7 माइनस 20। अब देखो घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएंगे 5, यानी इसका आंसर कितना आया हमारा 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 64 में भाग 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 95 में भाग 5। तो सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, वही बात। ठीक है, तो सबसे पहले चलो भाग सॉल्व करते हैं। देखो 8 का पारा पड़िए कि 64 आ जाए। 8 अट्ठे 64 गुणा 2 प्लस, आप चाहो तो इसको इसी बार में सॉल्व कर लो, नहीं तो एक बार लाइन बढ़ा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब देखो डिवाइड सॉल्व करें, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, बचेंगे 4, 4 कहां जाएंगे इधर, तो 5 निम 45 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 19। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और हासिल 1 3, कितने हो गए 35, यानी हमारा आंसर कितना आया 35। देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 48 भाग 4 माइनस 24 में भाग 6 प्लस 24। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, भाग के बाद मल्टीप्लाई। ये बात आपको बार बार बोलनी, सबसे पहले भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये बात बार बार बोलेंगे तो हम लोग याद रख सकेंगे। देखो सबसे पहले 4 का इसमें भाग करेंगे, तो कैसे करेंगे भाग, 4 का पारा पड़िए कि 4 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 4 का पारा 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 48 माइनस 24 में भाग 6 प्लस 24। अब देखो एक बार भाग सॉल्व कर लिया, अब दूसरी बार भाग सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है नहीं। 2 बार भागता, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यहीं कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना है। देखो 12 माइनस 6 का पारा पड़िए कि 24 आ जाए। 6 चौको 24 प्लस 24। अब देखो यहां फिर गलती करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, इसको घटाने लगते हैं अभी जल्दबाजी में। हमें घटाना नहीं है, हमें सबसे पहले ऐड करना है। तो 24 और 12 को ऐड करेंगे, कितना है 24 और 12 को। और 24 और 12 को क्यों करेंगे, क्योंकि 12 प्लस की संख्या है और 24 भी प्लस की संख्या है। तो 4 और 2 6, और 2 और 1 3 माइनस 4। अब जो बचा है वो लिख लो। अब 36 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 32, यानी 6 में से 4 गई 2
और 3 के 3, यानी इसका आंसर कितना आया आपका 32। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। सभी बच्चे जितने भी देखें वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर जाएं कि इसका आंसर क्या आएगा, तभी हम लोग धीरे धीरे सीख पाएंगे और आपको धीरे धीरे होमवर्क भी बढ़ाएंगे। आज 1 सवाल दिया है, फिर 2 सवाल देंगे होमवर्क में, धीरे धीरे हम लोग होमवर्क भी बढ़ाएंगे। आप लोगों को मन से पढ़ना है और बोर्ड मास को एकदम जीरो से सीख के हम लोग उस लेवल तक जाएंगे जिसको आप डरते हैं, जिस लेवल से, यानी कोई भी क्वेश्चन हो हमें डरना नहीं है, बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और कैसे आएगा, धीरे धीरे। हम लोग बिल्कुल धीरे से सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उस लेवल तक जाएंगे जिससे आपको डर लगता है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।